हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमटीजी कॉलेज। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से वीडियो में। बच्चों, आप सभी को पता है कि प्रीवियस कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है जो पीवाईक्यूज के टॉपिक हैं उस चीज़ को। इस वीडियो लेक्चर में उस पीवाईक्यूज के टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पता है ये चीज़ कि हमने ऑलरेडी प्लांट फिजियोलॉजी के सारे पीवाईक्यूज को खत्म कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन के पीवाईक्यूज बच्चों। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पता है हम हमेशा स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से, क्योंकि सेक्शन ए के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी प्रकार के एमसीक्यूज और वन सेंटेंस होंगे सारे 15 चैप्टर्स के। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो 2025 से पूछा गया है। इसमें दो पार्ट्स है सेक्शन बी में। पहला कहता है नेम द वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है केवल एक ही वेन कैरी करता है, उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन, और बाकी सारे जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। बाद में पूछता है हाउ डज पोर्टल वेन डिफर फ्रॉम नॉर्मल वेन। अब बच्चों, पोर्टल वेन की अगर हम बात करते हैं देखो, नॉर्मल वेन की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल वेन, तो नॉर्मल वेन क्या करेगा, ऑर्गन के पास जाएगा, ऑर्गन नंबर 1 के पास जाएगा, ऑक्सीजन देगा और ऑक्सीजन देने के बाद दोबारा कहाँ आ जाएगा, हार्ट के पास आ जाएगा। लेकिन पोर्टल वेन ऐसा नहीं करता। पोर्टल वेन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। पोर्टल वेन क्या करेगा, ऑर्गन 1 के पास जाएगा, यहाँ से जाएगा ऑर्गन 2 के पास, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। पोर्टल वेन इस तरीके से क्या करता है, अपने पाथवे के बेसिस पे क्या करता है बच्चों, जो नॉर्मल वेन होता है उससे डिफर करता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये था क्वेश्चन 2025 से। अगला क्वेश्चन जो है, व्हेन RH नेगेटिव मदर कंसीव्स RH पॉजिटिव चाइल्ड, मतलब RH नेगेटिव मदर के पास RH पॉजिटिव फीटस आता है तो उसको हम इंजेक्शन देते हैं एंटी RH बॉडी के। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन समझते हैं। देखो, ये मदर की बॉडी है, इस मदर के बॉडी के अंदर क्या है, फीटस का बॉडी है। ऐसा ही होता है, और इन दोनों की बॉडी जो होती है प्लासेंटा के थ्रू क्या होती है, कनेक्टेड होती है। प्लासेंटा, ये क्या है, प्लासेंटा, और ये है बेबी। अब बच्चा कैसा है, RH पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, उसके अंदर RH एंटीजन होगा, और मदर क्या है, RH नेगेटिव, मतलब उसके अंदर ये एंटीजन नहीं है। अब बच्चों, होता क्या है कि जब पहली प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय RH एंटीजन जो होता है वो यहाँ से मदर के बॉडी में ट्रैवल करता है प्लासेंटा के थ्रू, जिसके वजह से मदर के बॉडी में RH एंटीजन के लिए क्या बन जाता है, RH एंटी बॉडी बन जाता है। अब यही RH एंटीबॉडी जो होता है बच्चों, यही RH एंटीबॉडी सेकेंड प्रेगनेंसी में बच्चे के सारे RBCs को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसीलिए सेकेंड प्रेगनेंसी में जब RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बेबी को कंसीव करती है तो हम उसको क्या देते हैं, एंटी RH एंटीबॉडी देते हैं। समझा बच्चों? ये इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो आपको यहाँ से भी मार्क्स मिल जाएंगे। 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 2024 से, और यहाँ पर आपको कहता है कि सिलेक्ट एंड रीराइट एप्रोप्रिएट डिसऑर्डर्स। आपको एप्रोप्रिएट डिसऑर्डर्स लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ एल्वेली, अगर एल्वेली टूट गया तो वो बीमारी को हम क्या कहेंगे, एम्फिसीमा। अगर इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसेस हो रहा है तो साइनोसाइटिस, ये हो जाएगा साइनसाइटिस। अगर लैरिंग्स का इन्फ्लामेशन हो रहा है, लैरिंग्स का इन्फ्लामेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा लैरिंगाइटिस। ठीक है। अगर इन्फ्लामेशन ऑफ फाइब्रोसिस लंग डैमेज, तो ये होता है एस्बेस्टोसिलिकोसिस, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। ये इस तरीके से आप इन सभी के बीमारियों क्या कर सकते हो बच्चों, नाम लिख सकते हो। स्पेलिंग का कोई इशू नहीं है, स्पेलिंग आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहता है कि ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेबल एवी नोड एंड बंडल ऑफ हेस एंड पुरपिंजे अब फाइबर्स। ठीक है, तो अगर फटाफट से अगर मैं हार्ट बनाऊँ तो आपको सिंपली क्या करना है,
रुको बच्चों, देखो यहाँ पर आप डायग्राम बनाएंगे। देखो ये आपने बनाया एट्रियम, ये आपने बनाया वेंट्रिकल, ठीक है। ये एट्रियम जो है वो हो गया डबल वॉल्ड और ये वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से इधर पर भी वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसको किसको आपको कंडक्टिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है। सो कंडक्टिंग सिस्टम में आपको यहाँ पर बनाना होगा, ये है अपना एस ए नोड और यहाँ पर आएगा आपका ए वी नोड। आपको यहाँ पर दिखाना होगा बंडल ऑफ हिस, ये है बंडल ऑफ, ये बंडल ऑफ हिस बच्चों। और यहाँ से ही निकल के जाते हैं पुरकिंजे फाइबर्स जो कि आगे चल के यहाँ पर बढ़ जाते हैं या फिर वॉल्स ऑफ इसके अंदर चले जाते हैं। सो ये हो गया आपका पुरकिंजे। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम। अगर आप इतना करते हो तो आपको यहाँ से भी क्या मिल जाएंगे, 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे बच्चों। कितने इजी, 2023 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पीछे का भी क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। सो बेटर कि आप ये डायग्राम को बना लो। और अगर इसी क्वेश्चन को अगर हायर मार्क्स के लिए बोलेगा तो यही डायग्राम आपको बनाना भी है, बनाने के साथ में इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सो ये चीज़ की भी आपको तैयारी करनी है। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन बी से इतने ही क्वेश्चन आए हैं इसमें, ठीक है। फिर सेक्शन सी की तरफ अगर बढ़ते हैं तो सेक्शन सी में देखेंगे आप तो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अगेन सबसे पहले क्या बोलते हैं यहाँ पे, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ आर्टरी। टीएस ऑफ आर्टरी की अगर हम बात करेंगे बच्चों, टीएस ऑफ आर्टरी अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो टीएस ऑफ आर्टरी में कितने लेयर्स होंगे, 3 लेयर्स होंगे। ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि पतला होता है, फिर उसके बाद में आता है ट्यूनिका मीडिया जो कि हल्का सा मोटा लेयर हो जाएगा, फिर उसके बाद में आएगा ट्यूनिका इंटरना, अगेन वो पतला होगा, फिर उसके बाद में आएगा एंडोथेलियम। रुको इसको अच्छे से बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना कैसा होने वाला है, पतला होने वाला है, ये पतला लेयर। फिर उसके बाद में एक मोटा लेयर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और फिर ट्यूनिका मीडिया के बाद में आता है अपना ट्यूनिका इंटरना, और फिर ट्यूनिका इंटरना के अंदर क्या लगे होते हैं, एंडोथीलियम लगे होते हैं। सो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये है ट्यूनिका मीडिया, ये है ट्यूनिका इंटरना, ओके। और ये है एंडोथीलियम, यहाँ पे लिख देता हूँ एंडोथीलियम, और ये है इसका ल्यूमेन। सो ये हो गया आपका टीएस ऑफ आर्टरी। टीएस ऑफ वेन बोलेगा तो उसमें इसका उल्टा करना है, मतलब ट्यूनिका एक्सटर्ना को मोटा करना है, ट्यूनिका मीडिया को पतला करना है, ट्यूनिका इंटरना को दोबारा मोटा करना है, और ल्यूमेन थोड़ा सा कह सकते हो कि वाइडर कर देना है। यहाँ पे ल्यूमेन जो होता है वो कैसा होता है, नैरो, ठीक है। बस ये डिफरेंस हो जाएगा। अगर ये आप डायग्राम बना देते देख लो बच्चों, दोबारा एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर ये डायग्राम आप बना देते हो तो आपको इसी तरीके से यहाँ से क्या हो जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद में नेम एनी 2 सुपरफिशियली प्लेस्ड आर्टरीज। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक प्रॉपर ह्यूमन बनाकर दिखाया हुआ है जहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन कौन से, ऐसा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक में। मैं यहाँ बना देता हूँ नीचे की तरफ। देखो यहाँ पर आपको ना एक ऐसा इंसान बनाकर दिखाया होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से फेशियल एक आर्टरी होता है, एक टेम्पोरल होता है, टेम्पोरल फेशियल, इधर पे होता है ब्रैकियल, ठीक है। यहाँ पर होता है रेडियल, यहाँ पे होता है फीमोरल। तो ये कुछ नाम है, ये आप याद कर लो, आपका काम यहाँ से हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 2024 में आया हुआ है बच्चों। और यहाँ पर आपको कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है आपको गिवन डायग्राम्स को। तो ए वाला जो डायग्राम है ये है न्यूट्रोफिल, ये वाला जो है ये है इओसिनोफिल, और ये है मोनोसाइट। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, बस ए बी और सी क्या है उसका आइडेंटिफाई करके आपको वहाँ पर क्या कर देना है बच्चों, नाम लिख देना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में कहता है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग की अगर हम बात करते हैं तो ब्रीदिंग में 2 चीज़ें होती हैं, इनहेलेशन
और दूसरा होता है एक्सलेशन। अब बच्चों आपको या तो इनहेलेशन याद करना है या तो एक्सलेशन याद करना है, एक याद करिए और दूसरे में उसका क्या लिख दो, अपोजिट लिख दो, आपका सिंपल से काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करते हैं इनहेलेशन के बारे में, तो इनहेलेशन में क्या क्या होता है, जो हमारा हवा होता है वो बाहर से कहाँ मूव करता है, लंग्स के अंदर मूव करना चालू करता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि इनहेलेशन में और क्या होता है देखो मेरे को एक डायग्राम यहाँ से मिटाना पड़ेगा ताकि मैं आप सभी को, चलो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है, इनहेलेशन की बात कर रहा हूँ या फिर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन भी आप बच्चों बोल सकते हो। इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो एयर है ये कहाँ मूव करता है, आउट टू लंग्स में जाएगा। और क्या होता है इनहेलेशन में, चेस्ट या फिर रिबकेज कहाँ मूव करता है, ये मूव करता है आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर कौन सा प्रेशर, थोरैसिक। थोरैसिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। थोरैसिक वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सो ये सारे चेंजेस होते हैं। और आप क्या कह सकते हो, डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। सो ये सारे चेंजेस आपके होते हैं इंस्पिरेशन में। इसका उठाकर अपोजिट लिखोगे तो ये किसका हो जाएगा, एक्सपिरेशन। तो करता हूँ आपको ये समझ में आओगे बच्चों। तो इंस्पिरेशन का उल्टा क्या होता है, एक्सपिरेशन। तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, उसका अपोजिट किस में लिखना है, एक्सपिरेशन में। आपने इतना लिख दिया तो आपका काम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन 2022 से, पर्सन मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट एंड ब्लीड्स बट वेरी सून स्टॉप्स ब्लीडिंग, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। अब ये 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पूछा गया है बच्चों। किसका पूछा गया है, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म। अब देखो ब्लड क्लॉटिंग की अगर हम बात करते हैं, किसकी, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये ब्लड क्लॉटिंग दो तरीके से होता है, या फिर इसके कह सकते हो दो पाथवे होता है, एक एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक में कौन आता है, ब्लड जो हमारे बॉडी के बाहर चला गया है ऑलरेडी। और इसमें कौन आता है, डैमेज टिश्यू, डैमेज। ये दोनों भी मिलकर के क्या निकालता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकालता है ये, क्या निकालेंगे बच्चों, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालेंगे। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये जाकर के क्या करता है, एक कह सकते हो कि दूसरे टाइप के एंजाइम को एक्टिवेट करता है। उस एंजाइम का जो नाम है, उस एंजाइम का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेस, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेस को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिनेस क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, ठीक है बच्चों। फिर ये जो थ्रोम्बिन होगा, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, कैल्शियम की मदद से फाइब्रिनोजेन जो होता है उसको कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन थ्रेड में, ठीक है। ये थ्रोम्बिन, और इसके साथ में और कौन होता है, कैल्शियम आयन होता है। अब इस तरीके से फाइब्रिन थ्रेड जो होते हैं, जैसे कोई अगर आपको कट लगा हुआ है तो कट के ऊपर क्या करेगा बच्चों, वो जाकर मेशवर्क बनाएगा। जैसे मान लो अगर ये कट है, ठीक है, तो कट के ऊपर क्या करेगा, ये इस तरीके से फाइब्रिन थ्रेड जाएगा और फाइब्रिन थ्रेड यहाँ पे ऐसे मेशवर्क बनाएगा। और ये मेशवर्क के ऊपर क्या हो जाएंगे, सभी जो ब्लड सेल्स है वो ट्रैप हो जाएंगे। और जैसे एक बार सारे ब्लड सेल्स ट्रैप हो गए तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्टॉप्स ब्लीडिंग। सो इस तरीके से आपको क्या होगा, ये सारी चीज़ें होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी प्रोसेस जो है समझ में आएगा। अगर आप ये प्रोसेस एक्सप्लेन कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको इससे क्या हो जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दे दिया और डायग्राम में आपको बोल रहा है कि फिल करना है आपको सारी चीज़ें, ठीक है। अगर फिल करने की बात करते हैं, सो ये डबल सर्कुलेशन का आपको चार्ट दिया हुआ है, जहाँ पर लंग्स जो होता है वो ब्लड कहाँ पर लेकर जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। इतना बड़ा हम नहीं लिख सकते, रुको ट्राई करते हैं, जूम करेंगे हम इसको ज़रा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या है, ये है राइट वेंट्रिकल,
ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो राइट एट्रियम में ब्लड आता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी उसको लेकर जाता है। ठीक है, कौन लेकर जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। बच्चों देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास लेकर जाएगा, वो ऑक्सीजनेट होगा और ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन इसको लेकर आएगा। ठीक है, पल्मोनरी वेन इसको लेफ्ट एट्रियम में देगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए जाएगा आवर्टा के थ्रू। किसके थ्रू? आवर्टा के थ्रू जाएगा, और आवर्टा से वापस कहाँ चला जाएगा? बॉडी ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन देकर सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा, वीना कावा, इन सभी के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा? इन सुपीरियर इंफीरियर वीना कावा के थ्रू दोबारा आ जाएगा। तो ये इस तरीके से अपना डबल सर्कुलेशन का है चार्ट। अगर इसको आप बना देते हो तो आपको 3 मार्क यहाँ से क्या हो जाएंगे बच्चों? कंफर्म हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है सेक्शन डी से, और सेक्शन डी से यहाँ पर आपको अगेन लेबल करने के लिए बोल रहा है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, सेम आपको एज इट इज आपको बना देना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगेन आपको इंटरप्रेट करना है डायग्राम ए को और डायग्राम बी को। तो डायग्राम ए में आपको दिख रहा है ये एरो नीचे जा रहा है, तो ये इंडिकेट करता है इंस्पिरेशन। ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये क्या है? एक्सपीरेशन। सो बस आपको इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के स्टेप्स आपको यहाँ पर क्या कर देने? इंटरप्रेट कर देने कि इंस्पिरेशन में ये होता है, उसका उल्टा उठा के एक्सप्रेशन में। कोई भी एक ही याद करो बच्चों, या तो इंस्पिरेशन याद करो या तो एक्सप्रेशन याद करो। जो याद करोगे उसका अपोजिट दूसरे में लिखना है। अगर इंस्पिरेशन याद किया उसका अपोजिट एक्सप्रेशन में लिख दो, एक्सप्रेशन याद किया उसका अपोजिट इंस्पिरेशन में लिख दो। इंस्पिरेशन को ही हम कहते हैं इनहेलेशन और एक्सपिरेशन को हम कहते हैं एक्सलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फिर अगला जो है ये पूछता है कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है बच्चों? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब हमारा हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो उस समय आर्टरी के ऊपर क्या होता है? एक प्रेशर आता है। उस प्रेशर को किसकी वजह से लगाया जाता है? वो प्रेशर हमारे ब्लड की वजह से। तो उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। द प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट हम इसको यूज करते हैं वो होता है स्पिग्मो मैनोमीटर यूज करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एन, ये यहाँ पे स्पेस आएगा बच्चों, यहाँ पे स्पेस आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आएगा स्पेस। ठीक है, एन आर्टरी एंड वेन विद द रेफरेंस टू इट्स ल्यूमेन एंड थिकनेस ऑफ वॉल। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम जो इनिशियली पहले बनाकर दिया था आर्टरी का, बस वही डायग्राम आपको एज इट इज क्या करना है? वहाँ पर बनाना है और उसका डिफरेंशिएट करना है। देखो कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से लेयर होते हैं? देखो, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका, सॉरी यहाँ पर आएगा मीडिया, दूसरा लेयर है, और फिर इंटरना। ठीक है, तो ये चीज़ डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना कर दिया है। आप वीडियो को चाहो तो रिवर्स करके पीछे देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जा करके। फिर उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। सेम अगेन वही क्वेश्चन, आपको डिस्टिंग्विश करना है डायग्राम वगैरह बनाकर आर्टरीज एंड वेन्स को। फिर उसके बाद में स्केच the internal structure of human heart and label the valves present. Mention any one function of the human valve present in human heart. ठीक है, आपको ये क्या करना है? देखो, स्केच एंड लेबल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट बोल रहा है, लेबल करना है वेल्व्स को। ठीक है, अब फटाफट से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा बच्चों? देखो सबसे पहले क्या है, अपने को एक साइड बनाना है। ठीक है, ठीक है, फिर इसका दूसरा साइड बनाना है।
इस तरीके से, ठीक है। सो ये अपना ह्यूमन हार्ट का डायग्राम हो गया। थोड़ा सा शार्प एंड एजी अगर हम बात करते हैं तो इसको ऐसे बना सकते हो आप। ओ देखो, और यहाँ से इसको, ठीक है। ये हो गया ह्यूमन हार्ट, ठीक है बच्चों। अब ह्यूमन हार्ट में आपको कुछ वेल्व्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है। तो ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा, ये पल्मोनरी वेन्स हो गए, ठीक है, जो इधर पे आ रहे हैं। ये इसका कोरोनरी साइनस। अब यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व, यहाँ पे है बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। अब यहाँ से जो आर्टरी निकले, ये निकलेगा पल्मोनरी, ये निकलेगा, वो ऐसा जाएगा। इधर पे एक होता है वेन, और यहाँ से एक जो निकलेगा वो इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो इधर पे भी एक वेन होता है, इसको सॉरी वेल्व होता है। इन दोनों को हम बोलते हैं सेमी लूनार वेल्व। और कोई भी वेल्व ले लो, चाहे बाइकस्पिड, सेमी लूनार हो, चाहे ट्राइकस्पिड हो, वेल्व का फंक्शन क्या है? सो वेल्व का फंक्शन होता है टू स्टॉप द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। सो ये होता है हमारे फंक्शन किस चीज़ का? वेल्व का बच्चों। इस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेशन सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है, वहाँ के सारे पीवाईक्यूज जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, और पीवाईक्यूज से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है पेपर, बोर्ड्स के पेपर में, 2026 के पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। सो इस चीज़ को आप सॉल्व कर लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं बच्चों, या फिर वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके भी देख लीजिए, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और मेक श्योर कि आप चैनल पर अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।